अच्छा वकार भाई, ज़्यादातर ऐसा होता है कि नौजवान गोल भी सेट कर लेते हैं। ख्वाब देख लिए सीईओ बनना है मैंने, ख्वाब देख लिया मैंने कंपनी बनानी है, ख्वाब देख लिया मैंने कोई बहुत बड़ी जॉब हासिल करनी है। लेकिन कॉन्फिडेंस के मामले में वो ज़ीरो होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है कि मैंने बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, कॉन्फिडेंस पे काम ही नहीं कर रहा वो। तो ये बताइएगा कॉन्फिडेंस की वैल्यू क्या है कामयाबी में? और दूसरी बात ये कि क्या कॉन्फिडेंस एक ही बार में बिल्ड कर लेना काफ़ी है, या हमें उस पर कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है? मिसाल के तौर पर ओकेजनली डिफरेंट ओकेजन होते हैं ना, मैं अगर फर्ज करें स्कूल के बच्चों के सामने बोलूँ मुझे मसला ही कोई नहीं होता, लेकिन आपके सामने बोलते हुए मैं भी नर्वस हो रहा हूँ, या कहीं और बड़ी जगह पे जहाँ पर मेरे से भी काबिल लोग बैठे हों वहाँ पर बोलते हुए मैं शेक करने लग जाऊँ। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या है, इसमें इस हवाले से क्या बोलेंगे? और कभी आपने भी इस तरह से शेक किया है कि आप हमारे सामने तो बड़ा बोल लेते हैं, कभी ऐसा हो कि आपने आपसे सीनियर लोगों के सामने बोला हो तो आपको लगा यार थोड़ा सा डगमग हो गया काम? जिसको अपने दिमाग में खुदा बनाओगे हम्म। उसके सामने काम जाओगे। हम्म। सिंपल सिंपल ठीक रूल ऑफ ठीक। लाइफ। तुमने कहा ना मैं बच्चों के सामने बात कर लेता हूँ, हम्म। आपके सामने प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तुमने ये कहा ना। इसका मतलब क्या है? जब तुम बच्चों के सामने बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस तो मौजूद है। हाँ। अब कॉन्फिडेंस कहीं उड़ के चला तो नहीं जाएगा तुम्हारे अंदर से। ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जब तुम चलो मेरे पे नहीं रखते इस मिसाल को, मैं आपको लोगों पे रख के इस बात को समझा देता हूँ। हम ना लोगों को अपने दिमाग में खुदा बनाते हैं, लोगों को सर पे चढ़ाते हैं, ठीक। लोगों को कंधे पे बिठाते हैं, हम्म। लोगों को ये तुम इज्जत दे रहे हो ना मुझे, जी कि जी। तुम मेरे सामने ही बोल रहे हो कि यार मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, और मैं भी शायद इस तरह अपने 2-3 उस्तादों के सामने वो हो जाता हूँ। उस्तादों की इज्जत करना और उनकी इज्जत में थोड़ा सा कांप जाना एक और बात है, हम्म। और किसी और के सामने बात ना करना और कांप जाना क्योंकि आपको लगता है कि वो आपसे कदरे बेहतर है, ये एक और बात है। सही। ये दो फर्क बातें हैं। हम्म। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम जिसके आगे झुकना है उसको छोड़ के, उसने अपने आगे सिर्फ दिन में 5 दफा झुकने को कहा है, हम उस वो 5 दफा झुकने को छोड़ के दिन में 50 दफा पता नहीं किस किस के आगे झुकते हैं। ये मुझसे बड़ा है, ये जी मुझसे जी जी। बेहतर है, ये मुझसे आगे, ये मुझसे ऊंचा, ये मुझसे अच्छा है, इसने क्या कपड़े पहने हैं, ये क्या जबरदस्त दिख रहा है, इसका क्या जबरदस्त ये बात कर रहा है, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं। तो अगर तुम्हारे सामने जो मौजूद है जिससे तुम बात कर रहे हो या जिसको तुमने एड्रेस करना है, अगर वो तुम्हारे दिमाग में इंसान से बढ़ के कुछ है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं भी काम नहीं आने वाला। ठीक। लोगों को लोग समझें, इंसान इंसान है। ये टाइटल्स, ये पोजीशंस, ये डेजिग्नेशंस, ये हमें मिल जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए मिलती हैं, उसके बाद हट जाती हैं। सही है। लोगों को उनके टाइटल्स, उनके डेजिग्नेशन से हट के ऐसे देखें कि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, वो भी कुछ जानते हैं, आप भी कुछ जानते हैं। ठीक है। हम इसके लिए एक टूल कराते हैं कॉन्फिडेंस की दुनिया में। उस टूल को 3 स्टेप्स में कराया जाता है। पहला स्टेप कहता है यू आर ओके, आई एम नॉट, स्टेट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। जो कुछ हो वो आप ही हो, और मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं आपके मैं बिल्कुल झुक जाना, बिल्कुल अपने आप को गिरा देना, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं, अपने ऊपर कोई खुद एतमादी नहीं, स्टेट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। सब कुछ सामने वाले को ही समझना कि वो नीला बोले तो नीला, वो दिन बोले तो दिन, वो रात बोले तो रात, ठीक है, सही बोल रहा हूँ, हालांकि दिन दिख रहा है मुझे लेकिन वो बोल रहा है ना सही बोल रहा होगा। स्टेट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। जो तीसरा स्टेप है वो कहलाता है आई एम ओके, यू आर नॉट। मैं बोलूं तो दिन, मैं बोलूं तो रात, मैं बोलूं तो नीला, मैं बोलूं तो पीला। स्टेट ऑफ एरोगेंस। आई एम ओके, यू आर नॉट, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेप, तीसरा, पहला है यू आर ओके, आई एम नॉट, और इनके बीच में जो दूसरा है ना वो कहलाता है आई एम ओके, यू आर ओके। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक है, कुछ आप जानते हैं, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ जो मैंने पहना है वो भी बेहतर है, कुछ जो आपने पहना है वो भी बेहतर है, कुछ जो आप कर रहे हैं वो भी बेहतर है, कुछ जो मैं कर रहा हूँ वो भी बेहतर है। आप तालीमी इदारा चला रहे हैं, आप कुछ ना कुछ बेहतरी कर रहे होंगे, मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा हूँ, हो सकता है हम दोनों मिलके कुछ कमाल का काम कर लें। मैं एज अ ट्रेनिंग इदारा ये बोलूँ कि तालीमी इदारे बकवास होते हैं, आप एज अ तालीमी इदारा ये बोलें कि ट्रेनिंग इदारे बकवास होते हैं। मैं एज समवन हु बिलोंग्स टू
मे बी मैं अगर ई कॉमर्स की दुनिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं बोलूँ कि तमाम यूनिवर्सिटियां तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, उड़ा दो, सबको फेंक दो। अब इट्स एक्सट्रीमिस्ट, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव रखेंगे तो आप कभी भी जो है आप कहीं ना कहीं कोलैप्स जरूर करेंगे। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि यार अपने आप को भी बेहतर समझो और दूसरे को भी बेहतर समझो। इस दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा होगा। और आप बस अगर आप इस स्टेट में आ गए ना और अगर आपने ये बात समझ ली तो फिर आप कहीं नहीं कांपेंगे, फिर आप सिर्फ सजदे में कांपेंगे। सही है, तो कांपना आपने सिर्फ सजदे में, डरना आपने सिर्फ खुदा से। लोगों से नहीं डरे यार, क्या होगा, लोगों को आपकी बात नहीं समझ आएगी ना ज्यादा, बस ठीक है, कोई बात नहीं है। जरूरी तो नहीं है आपकी बात हर दफा हर किसी को समझ में आए, जरूरी तो नहीं है आपको हर दफा लोग ताली बजाएं, जरूरी तो नहीं है लोग हर दफा जबरदस्त बोले। Doesn't happen that way. Religion was never spread across the world that way. Cultures were never spread across the world that way. So difficulties are to be a part of your life. You have to accept that. There are going to be people who you will meet. ऐसे लोग होंगे जिनसे आप मिलेंगे, जिनको आपकी बात समझ में आएगी। ऐसे लोग होंगे जिनसे आप मिलेंगे, जिनको आपकी बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन जिसको आपकी बात नहीं समझ में आए, आप उसके दरवाजे से बाहर निकल के उसको 2 गालियां दें, ये ज्यादती है। सही, ठीक। तो दुनिया को अपने नैरेटिव में ना डालें कि सब मेरा जो मैं बोल रहा हूँ सब वैसे हो जाए। नो, कुछ दे कुछ पाए। ये लेन देन इल्म का शोबा है। इल्म जो है वो लेन देन पे चलता है। तिजारत सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी तिजारत जो है ना, वो इल्म की तिजारत है। बात है, वाह। तो आप कुछ दूसरे सामने वाले को दे दें, कुछ सामने वाले से ले लें। अगर आप इस रवैये के साथ और इस खुलूस के साथ जाएंगे, कभी भी किसी के पास जाएंगे, कोई ये आपको हमेशा इज्जत मिलेगी, आपको लोग हमेशा इज्जत देंगे। और मैंने ये अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है। मैंने बहुत बड़े बड़े उम्र के लोगों के साथ काम किया है, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों के साथ काम किया। मैंने कभी कहीं जाके ये कोशिश नहीं की साबित करने की कि यार मैं जानता हूँ और मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे चलेगा काम। और मैंने हमेशा अपने आप को ओपन किया है कि कुछ आप मुझे सिखाएं, कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। मुझसे अक्सर ट्रेनिंग्स में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं और मेरे से बड़े लोग बैठे होते हैं, वो मेरे ऑडियंस होते हैं, वो मुझे सिखा देते हैं, वो मुझे बताते हैं, वकारी जो आपने बात की, आपने गलत बात की, ठीक है सर, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। क्या बात। और मैं यार तुम्हें शीरीन आपाए करती हुई मिलेंगी यार, मैंने इतनी दफा उनको देखा है। ये नियत होनी चाहिए। So, अगर आपको लग रहा है कि आप जाएंगे and you will be extremely perfect, then it's not gonna happen because you are not God. Do not try to be a God while you are being a human. आप जब इंसान बन के एक जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा बनने की कोशिश ना करें। अगर आप बनने की कोशिश करेंगे तो कभी आप डरेंगे, कभी आप मरेंगे, कभी आप गिरेंगे। इन 3 बातों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्या बात है वकार भाई। कॉन्फिडेंस की कामयाबी में इम्पोर्टेंस आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट है कामयाबी के लिए? कामयाबी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कॉन्फिडेंस। कामयाबी तक पहुंचने के लिए जिस प्रोसेस से आपने गुजरना है ना, उस प्रोसेस में आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस से ज्यादा मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ज्यादा वो करूँगा, खुद एतमादी बहुत जरूरी है। अगर मुझे बताओ ना, तुम अपने आप को ही नहीं मानते तो दुनिया तुम्हें क्यों मानेगी? अगर तुमको खुद नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकते हो तो कोई क्यों बोले कि तुम कुछ कर सकते हो? ठीक ठीक, सही है। तो मुझे ये लगता है कि खुद एतमादी, अगर आप इट्स लाइक अगर आप अपने आप को खुद नहीं कह रहे कि यू कैन डू इट, तो प्लीज आप दुनिया में से किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो आपको सामने से आके बोलेगा कि यू कैन डू इट। खुद एतमादी से बढ़ के कुछ नहीं है। और कामयाबी, मुझे लगता है कामयाबी मिले ना मिले, ये एक ऐसा आउटपुट है जो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन आप अपने प्रोसेस में अपनी जान लगाएं। देखिए, आप घर से निकलते हैं ना, बड़ी इसकी बेसिक मिसाल है। आप घर से निकलते हैं ना, आप गाड़ी चलाते हैं, क्या आप श्योर होते हैं कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे? आप श्योर तो नहीं होते कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आप गाड़ी तो कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं ना। जी, बिल्कुल। अगर आप करके गाड़ी चलाएंगे तो ये तो डेफिनेट आप मंजिल पे नहीं पहुंच रहे। ठीक। कॉन्फिडेंस से चलाएंगे तो चांस है कि आप एक्सीडेंट बचा लेंगे। तो खुद एतमादी प्रोसेस में जरूरी है, सफर में जरूरी है। वहां पहुंचने के लिए नहीं, सफर के लिए जरूरी। पहुंचने का तो आपके इख्तियार में है ही नहीं। आपके इख्तियार में ये गाड़ी चलाने का अमल है, उसमें जरूरी है खुद एतमादी बहुत। सही, जबरदस्त।